हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल क्लासेस के चैनल में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है भतरा जनजाति। भतरा जनजाति भतरा जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवक। भतरा जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवक। तो भतरा जनजाति को सेवक क्यों कहा जाता है, हम इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राजा थे भगवान श्री रामचंद्र जी। भगवान राम अयोध्या के राजा थे। तो सभी को पता होगा कि जब भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण को जब 14 वर्षों का वनवास हुआ, कितने वर्ष का वनवास हुआ सभी जानते होंगे, 14 वर्षों का जब वनवास हुआ, तब उस समय में अयोध्या से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर आकर बस गए। भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकल गए। जब वो वनवास के लिए निकले हुए थे, तब उस समय में उनका भाई भरत और शत्रुघ्न वे अपने नाना और नानी के घर में गए हुए थे, जिस समय में वनवास का घटना हो रहा था अयोध्या कांड में। तो उस समय में जब भगवान राम चित्रकूट या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जब इनका आगमन हो चुका था, तब राजा भरत को पता चला कि श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए निकल चुके हैं। तब राजा भरत को बहुत दुख हुआ। इस बात को उन्होंने बहुत दुखी चिंता जताया। अब इसके बाद राजा भरत ने क्या किया, उन्होंने तुरंत भगवान राम के सेवा के लिए उन्होंने कुछ सेवक अयोध्या से भेजे। कहाँ भेजे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। और यही सेवक आगे चलकर कहलाए भतरा। भतरा यानी कि भ का मतलब होता है राजा भरत के सेवक कहलाए, जिसको कहते हैं भतरा। अब यह जनजाति जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर इनका शुरुआती तौर पर इनको उत्पत्ति हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ में इन भतरा जनजाति के लोगों ने इन्होंने बस्तर के काकती वंश के शासकों का भी इन्होंने क्या किया, सेवक का काम इन्होंने किया था। इसी वजह से ये जनजाति उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को छोड़कर ये बस्तर में रहने की शुरुआत हो गया। यानी कि काकती वंश के शासक थे अन्नम देव। उन्होंने वारंगल को छोड़कर जिनके साथ भतरा जनजाति के लोग थे, तो भतरा जनजाति के लोगों के द्वारा वे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को छोड़कर ये बस्तर के क्षेत्रों में इनका निवास स्थान होने को लग गया। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भतरा जनजाति के लोग कहाँ निवास करती हैं, तो ये बस्तर के क्षेत्रों में, बस्तर संभाग में इसका निवास स्थान है। इनके अलावा ये जनजाति के लोग उड़ीसा क्षेत्रों पर भी ये निवास करते हैं। तो हम देखते हैं बस्तर संभाग में कौन कौन से जिलों में इनका निवास स्थान है, कौन कौन से जिलों में इसका निवास स्थान है, हम सबसे पहले उसी को देखते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भतरा क्यों कहा जाता है। भ यानी कि राजा भरत के सेवक को भतरा कहते हैं। अब देखिए, यह हमने बना दिया छत्तीसगढ़। बहुत ही आसान है छत्तीसगढ़ का मैप बनाना, कोई भी बना सकता है। और ये आपका हो गया बस्तर संभाग। अब देखिए, यह जनजाति, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भतरा जनजाति का निवास स्थान प्रमुख तौर पर कहाँ पर है, तो ये आपको कहाँ पर है, बस्तर संभाग में स्थित है। ये जनजाति जो है बस्तर
बस्तर, दंतेवाड़ा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, 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 सुकमा और सुकमा से लगे हुए उड़ीसा के क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है। और भतरा जनजाति के लोगों की जो बोली है, भतरा जनजाति की जो लोगों की बोली है, इसको बोलते हैं भतरी या भतरा बोली, यानी कि जनजाति के नाम से ही इनका बोली है। तो आप लोग आसान तरीके से याद कर सकते हो, बिल्कुल भी आप इसमें भूलोगे नहीं। अब देखिए, भतरा जनजाति की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो भतरा जनजाति की कुल जनसंख्या, इनकी जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार भतरा जनजाति की जनसंख्या है 2,13,900 कुल भतरा जनजातियों की जनसंख्या है। उनमें से जो पुरुषों की जनसंख्या, इनमें से जो पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या, देखिए पुरुषों की जनसंख्या जो है, पुरुषों की जनसंख्या जो है ये आपका है 1,52,5,282, 1,05,282 पुरुषों की जनसंख्या है। अगर हम वही महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं की जनसंख्या 1,08,600, 8,061, ये क्या है 1,08,617 महिलाओं की जनसंख्या है। अगर आपको जनसंख्या याद नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप याद करिए या रट्टा मारिए। अगर आपको याद नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, आप लगभग 2 लाख तक ऐसा अनुमानित आप याद कर सकते हैं। अगर हम इनकी साक्षरता की हम बात करें तो भतरा जनजाति की साक्षरता दर बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। इनकी जो साक्षरता दर है मात्र 48.7% इसकी साक्षरता है। वही अगर पुरुषों की साक्षरता की अगर हम बात करें, पुरुषों की साक्षरता की हम बात करें, महिला की हम साक्षरता बात करें तो पुरुषों की साक्षरता सर्वाधिक है। पुरुषों की साक्षरता लगभग 60% है और महिलाओं का जो बहुत कम है, आधा है, जस्ट 37.6% महिलाओं की साक्षरता है। और ये जो आधार है आपका 2011 जनगणना और साक्षरता के आधार पर इसकी क्या है, आपका साक्षरता है। तो साक्षरता बहुत ही कम है। अगर आपको साक्षरता नहीं याद हो रहा है तो कोई समस्या नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि भतरा जनजाति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है, जो कहानी है जो मैं बता रहा हूँ आप उसको याद करते जाओ, ठीक है। अब देखिए, भतरा जनजातियों की उपजातियों को हम देखते हैं। भतरा जनजाति की कुल 4 उपजाति होती है। भतरा जनजाति की कुल 4 उपजातियां होती हैं। उपजातियों को हम देखते हैं। उपजातियां, देखिए भतरा जनजाति की कुल 4 उपजातियां होती हैं। पहला है पीत, दूसरा है सान, तीसरा है अमनित, और चौथा है जाड़ा। चौथा है जाड़ा। ये कुल 4 भतरा जनजाति की उपजाति है। इनमें से जो उच्च है, इनमें से जो सर्वाधिक उच्च उपजाति है वो है पीत। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि उपजातियों में गोत्र प्रचलित है। उपजातियों में गोत्र प्रचलित है, लेकिन जनजाति में गोत्र प्रचलित नहीं है। जनजाति में गोत्र प्रचलित नहीं है, ये आपको याद रखना है, आपको ध्यान देना है। तो देखिए, गोत्र को लोग कहते हैं टोटम। क्या कहते हैं? गोत्र को उन लोग क्या कहते हैं? टोटम कहते हैं। टोटम यानी कि इसमें जो जीव जंतु पशु पक्षी, जीव जंतु पशु पक्षी, जीव जंतु पशु पक्षी को ये क्या करते हैं? चिन्ह मानते हैं। चिन्ह, इसको चिन्ह को आधार मानकर ये क्या करते हैं? उसको गोत्र मानते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है।
अब हम बात करते हैं भतरा जनजातियों की प्रशासनिक जीवन के बारे में। हम क्रम बाय क्रम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम भतरा जनजाति के प्रशासनिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उनका खान पान के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनका आर्थिक जीवन, फिर सामाजिक जीवन, फिर धार्मिक जीवन के बारे में हम पढ़ते जाएंगे। तो भतरा जनजाति का जो प्रशासनिक जीवन है, भतरा जनजाति का जो उनका प्रशासनिक जीवन है, देखिए ये आपको हो गया भतरा गांव। भतरा गांव ऐसा गांव जहां पर, देखिए ये आपका हो गया भतरा गांव, जहां पर भतरा जनजाति के लोग लगभग 90 से 95% निवास करते हैं, या फिर भतरा जनजाति की संख्या सर्वाधिक निवास करती है। तो ये क्या करते हैं, जो गांव भतरा गांव होता है, जहां पर भतरा जनजाति की निवास होता है, उसको ये पारे में बांट देते हैं। किसमें बांट देते हैं? पारा, यानी कि पारे में बटा रहता है, 1 पारा, 2 पारा, 3 पारा, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से बहुत सारे पारा में भतरा जनजाति के लोग बांट देते हैं। इनके अलावा भतरा जनजाति के गांव में, भतरा जनजाति के लोग उस गांव में बहुत ही सुंदर सुंदर ये क्या करते हैं, घर बनाते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, और घर के सामने ये क्या करते हैं, चित्रकारी करते हैं। घर के सामने क्या करते हैं, चित्रकारी करते हैं। और इनके घरों में एक चीज हमेशा होता है, और वो है कोठा। कोठा भतरा जनजाति के गांव के घरों के घर के करीब से ही लगा होता है कोठा, जहां पर पशुपालन किया जाता है। जीव जंतु गाय को क्या कहता है, पाला जाता है। तो ये अनिवार्य है। भतरा जनजाति में पशुपालन को बहुत ज्यादा मान्यता है, सेवा करते हैं, और कोठा हमेशा बना होता है। तो ये आपको याद में रखना है, आपको ध्यान देना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्रशासनिक जीवन हो गया। अब हम जनजाति का खान पान की हम बात करते हैं। तो देखिए इस जनजाति का जो खान पान है, इस जनजाति का जो खान पान है, इस जनजाति के लोग जो है खान पान के अंतर्गत ये चावल, मोटा अनाज यानी कि कोदो कुटकी और बाजरा का सेवन करना पसंद करते हैं। बाजरा का सेवन करना पसंद करते हैं। देखिए अगर कोई भी जनजाति अगर बस्तर संभाग के क्षेत्रों में अगर निवास करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वे मोटा अनाज का हमेशा ही सेवन करते हैं। इसका कारण ये है कि जो बस्तर संभाग के क्षेत्रों में जो वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो मिट्टी जो है वो हमेशा मोटा अनाज ही उत्पन्न करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगर हम पेय पदार्थ की हम बात करें, तो महुआ पीना पसंद करते हैं। इनके अलावा पेय में आपका लिक्विड फॉर्म में आपका जाता है, पेज खाना पसंद करते हैं, पेज खिचड़ी को खाना पसंद करते हैं। तो ये तो आपका हो गया इनका भतरा जनजाति का खान पान। अगर हम भतरा जनजाति की सांस्कृतिक आर्थिक जीवन की बात हम करें, यानी कि इनका कार्य की हम बात करें, तो भतरा जनजाति शुरू से ही सेवा करने का कार्य करते आ रही है। इनका जो प्रमुख कार्य है वह है कृषि, पशुपालन देखे चुके होंगे, कोठा बनाते हैं, पशुपालन, मछली पालन भी करते हैं, और पत्तों का संग्रहण करना पसंद करते हैं। और इनके अलावा पत्तल बनाने का कार्य भी इस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। पत्तल, जिसको छत्तीसगढ़ में पतरी कहते हैं, पतरी बनाने का कार्य भतरा जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। अगर हम जनजाति की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अगर हम बात करें, अगर हम इनकी सांस्कृतिक
इस जनजाति की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं विवाह। इस जनजातियों में विवाह में सूक्त प्रथा होता है। कौन सी प्रथा होता है? सूक्त प्रथा। सूक्त प्रथा होता है क्या है कि इसमें जो है वर और वधु में जो वर पक्ष जो है वधु पक्ष को गुड़, बहुत सारे गुड़, हल्दी, चावल, इस प्रकार के पदार्थ जो है जो वर पक्ष है वधु पक्ष को देते हैं। यानी कि वर पक्ष के माता पिता जो है वे वधु पक्ष को देते हैं, जिसको बोला जाता है सूक्त प्रथा। ये विवाह में प्रचलित होता है। इनके में जो विवाह होता है हठ विवाह, अरौती विवाह, हठ, अरौती, गुर्रावट विवाह, ये 3-4 प्रकार का विवाह इनके में प्रचलित है। हठ, जिसमें लड़की जो होता है लड़के के घर में आकर रहने लग जाती है, जिसको बोला जाता है हठ विवाह। अरौती विवाह, जिसको बोला जाता है विधवा विवाह, यानी कि जो विधवा हो जाता है उसका पुनर्विवाह किया जाता है। बहुत सारे जनजाति के लोग इसको क्या कहते हैं? चूड़ी विवाह के नाम से भी ये जाना जाता है। गुर्रावट विवाह, जिसको बोला जाता है विनिमय विवाह, जिसमें वर और वधु का आदान प्रदान किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? गुर्रावट या विनिमय विवाह। मतलब दो परिवारों में से भाई बहन जो होता है दोनों का एक ही परिवार के साथ शादी कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है गुर्रावट, विनिमय या आदान प्रदान करने वाला विवाह, विनिमय विवाह। अगर हम भतरा जनजातियों का विवाह में एक और होता है इसी जनजाति में कि इस जनजाति के लोग जो होते हैं विवाह के पूर्व, इस जनजाति में एक रस्म है, विवाह के पूर्व एक दूसरे के घर में खाना नहीं खाते हैं। एक दूसरे के घर में खाना नहीं खाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आपको विवाह के पूर्व एक दूसरे के घर खाना नहीं खाते हैं भतरा जनजाति के लोगों में। और समगोत्र विवाह इसके में निषेध है। समगोत्र विवाह इस जनजाति के लोगों में निषेध है। सांस्कृतिक के बाद हम बात करते हैं इन जनजातियों का नित्य, पर्व, त्योहार, गान के बारे में हम देखते हैं। देखिए, इस जनजातियों का सांस्कृतिक पर्व कार्यक्रम का नृत्य हम बात करते हैं। देखिए, नृत्य में ये एक ही प्रमुख नृत्य करते हैं, जिसको कहते हैं डंडारी नृत्य या डंडा नृत्य, इसको कहते हैं नृत्य में। अगर हम इन जनजाति के नृत्य के बाद हम बात करें गीत, तो इस जनजातियों का गीत बहुत सारा होता है। कोटनी गीत, झालियान गीत और लाडिया गीत, ये 3 प्रकार का गीत भतरा जनजातियों में प्रचलित है। अब बात आता है नाट्य। भतरा जनजातियों का जो नाट्य होता है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस जनजातियों में कथा, कहानी, नाट्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो इनका नाटक कहते हैं भतरा नाट्य। नाटक कार्यक्रम इस जनजातियों में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के 42 जनजाति में सर्वाधिक नाट्य किसमें प्रचलित है, तो ये भतरा जनजाति में प्रचलित है। और भतरा जनजाति क्या करते हैं? नाट्य करते हैं। ये आपको याद रखना है। IMP क्वेश्चन है, मोस्ट IMP है। हमेशा क्वेश्चन में CGPSC में ये हमेशा पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं भतरा जनजातियों के विशेष क्या बात है। देखिए, भतरा जनजातियों में विशेष बात यह है कि देखिए, मृतक संस्कार इसके समय में थोड़ा अलग होता है। इस जनजातियों का जो मृतक संस्कार होता है इसमें 2 प्रकार का प्रचलित होता है। पहला तो दफनाया जाता है और दूसरा जो है अग्नि दाह भी किया जाता है। ठीक है, अगर कोई गरीब है
अगर कोई गरीब है, अगर वो अग्निदान नहीं कर सकता तो वो दफना सकता है मृतक संस्कार में, और जो अमीर है तो अग्निदान भी वो कर सकता है, वो अपने मन मुताबिक इसमें लोगों के द्वारा किया जा सकता है। देखिए इसके में छोटी नहानी, छोटी नहानी और बड़ी नहानी जैसे दो कार्यक्रम चलाया जाता है। देखिए छोटी नहानी जो होता है ये 3 दिन में कार्यक्रम होता है, और जो बड़ी नहानी जो होता है ये 90 दिन में चलता है। 90 दिन में बड़ी नहानी और तीसरे दिन में छोटी नहानी यानी कि नहाने का कार्यक्रम होता है। और ये 90 दिन के बाद अगले दिन ये क्या करते हैं, मृत्यु भोज को जो कार्यक्रम होता है वह चलता है। तो ये इनका क्या हो गया, मृतक संस्कार। इस जनजातियों का मृतक संस्कार क्या है, थोड़ा अलग टाइप का है, तो ये आपको याद में आपको रखना है। तो ये आपका भतरा जनजाति समाप्त हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।